हेलो फ्रेंड्स, दिवाली आ रही है और दिए से हम सभी लोग अपने घर को सजाते हैं। और इन दियों को जलाने के लिए हमें बाती का इस्तेमाल करना होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट से बाती को लेकर के आते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका बताऊंगी जिससे हम ग्रेटर की मदद से ढेर सारी बाती बनाएंगे सेकेंडों में। तो बाती बनाने के लिए सबसे पहले हमें कॉटन लेना है। देखिए, इस तरह का जो कॉटन होता है मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और हम इसे लेकर के आते हैं। और हमें जब भी ज़रूरत लगती है इसकी बाती बनाते हैं। तो जब भी हमें टाइम लगे तो उस समय आप इसे इस तरीके से बाती बना करके रख सकते हैं। पहले ही बना करके रख लेंगे तो हमारे टाइम की बचत होगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अगरबत्ती ले लिया है। इस अगरबत्ती का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे और कैसे करेंगे वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कॉटन लेने के बाद हमने जो अगरबत्ती ली है इसके मसाले को निकाल देना है। अंदर का जो स्टिक रहता है हमें इसका इस्तेमाल करना है। अब आप सोच रहे होंगे हम इससे बाती कैसे बनाएंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल परफेक्ट बाती बनती है जैसा कि हम मार्केट से ख़रीद करके लाते हैं। क्यों ना हम इस तरीके से इस स्टिक का यूज़ करके घर पर ही बाती को बनाएं। ये जो हमने अगरबत्ती की स्टिक निकाल करके रखी है, इस पर कॉटन को इस तरीके से रब करना है और आप देखेंगे बाती बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगी। तो यहाँ पर जो हमने अगरबत्ती का स्टिक का इस्तेमाल किया है, इससे क्या होता है, बाती एक साइज़ की बनती है और बहुत अच्छे तरीके से टाइट बाती बनती है। बस हमें हल्का सा हाथों से इस तरीके से इसे रब करना है और आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके की बाती बन जाती है। इसको बनाने में एक तो टाइम नहीं लगता है और दूसरा मज़ा भी बहुत आता है। बस बच्चों को भी दे दीजिए ना, बहुत ही खुशी खुशी इसे बनाएंगे। इस तरीके से देख सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में ढेर सारा बाती बन करके तैयार हो जाता है। तो जब भी हमें दिवाली में दिया जलाना होता है, कुछ बाती हमें इस तरीके की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस स्टिक को भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। अगर 2 मेंबर हैं तो एक को कॉटन इस तरीके से निकाल के रखना है और दूसरे को बनाते जाना है। इससे आसानी हो जाती है, टाइम की भी बचत हो जाती है। अगर आप अकेले हैं तो भी इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। ढेर सारी बातें बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। जब भी हम टीवी वगैरह देखते हैं या खाली बैठे हुए रहते हैं, उस टाइम पे आप इसे बना सकते हैं। जो भी बिगनर्स होते हैं उन्हें इस तरीके की बातें बनाने में बहुत दिक्कत होती है, तो उनके लिए ये ट्रिक तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इस तरीके से हमें रुई को काट काट के रखते जाना है और इस स्टिक को डालना है और हल्का सा रब करना है और आप देखेंगे एक साइज़ के बहुत ही बढ़िया परफेक्ट बाती बन करके तैयार हो जाती है, लंबी वाली। तो जो भी बिगनर्स हैं वो इस ट्रिक को ज़रूर से फॉलो करके देखिएगा। आपको ये ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो मार्केट से बाती बिल्कुल भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। हम सेकेंडों में ढेर सारी बातें इस तरीके से बना पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कितनी सारी बातें बना करके तैयार कर ली है। इस तरीके से हमारा टाइम का भी बचत होता है और हमारे पैसे की भी बचत होती है। अगर कॉटन की बातें हम घर पर बनाते हैं तो बहुत ही कम कॉटन में ढेर सारी बातें बन करके तैयार हो जाती है। चलिए, एक तो तरीका ये हो गया लंबी बाती बनाने का। अब जो गोल बाती आती है मार्केट में, वो हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए भी बढ़िया सा ट्रिक है। आपको लेना है कॉटन, उसके बाद थोड़ा सा दूध लेना है। अब दूध का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, जब भी हम इस तरीके से कॉटन को निकालते हैं और इसकी जो नोक होती है ना, इसको बनाते हैं तो ऐसे ही हाथ से बनाते हैं तो अच्छे से बनती नहीं है। ये कॉटन स्लिप होती है। हल्का सा दूध लगा के बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगा और साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया से टाइट और गोल बाती बन करके तैयार होगा। मैंने यहाँ पे दूध का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद जब ये ड्राई हो जाएंगे ना, जब आप इसे जलाएंगे तो आप देखेंगे ये बहुत अच्छे से जलती है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी ऐसा कॉटन लेना है। लेने के बाद हल्का सा अपने फिंगर पे हल्का सा दूध लगाना है। इस तरीके से देखिए हम सेकेंडों में ढेर सारी बातें बना सकते हैं। बच्चों को भी देंगे ना तो वो बहुत ही खुशी खुशी मज़े में बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आप देख ही सकते हैं कि मैंने कितनी कम टाइम में कितनी ढेर सारी बातें बना दी है। आपको जब भी टाइम लगे या फिर खाली टाइम हो, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, इस तरीके से दूध लेकर के आप ढेर सारी बातें बना सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया।
तो आप देख सकते हैं मैंने कितनी सारी बातें आपके सामने बना करके रखी है और ऑलरेडी मैंने इसे पहले से भी बना करके रखा है। तो मैं हमेशा इसी ट्रिक का यूज़ करती हूँ जिससे बातें बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो आप इस तरीके से लंबी बातें या फिर गोल वाली बातें एक्स्ट्रा बना करके रख सकते हैं। इससे हमारे टाइम की भी बचत होती है और साथ ही साथ पैसे की भी बचत होती है। अगर हम मार्केट से इस तरीके की बातें खरीद करके लाते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है। अब आप इसे कहीं पे भी रख दीजिए और आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको एक बात ही बिल्कुल पास से बना करके दिखाया है। ये कैसी बनी हुई है, तो आप इस तरीके से एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स कभी-कभी क्या होता है ना, हमें पंचमुखी या फिर एक से ज़्यादा दिया जलाना होता है एक ही साथ। तो हम क्या करते हैं ना, अलग-अलग बाती को बनाते हैं और उसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और अच्छे से जल भी नहीं पाता है। तो इसके लिए भी मैं आपको बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक बताऊँगी। हमें पहले थोड़ा-सा दूध लेना है, इसमें हमें कपूर डाल देना है और थोड़ा-सा हल्दी पाउडर डाल देना है। अगर आपके पास रोली है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हमें कॉटन लेना है। इस कॉटन को लेने के बाद इस तरीके से हमें इसे एक साइड से निकालना है नोक और दूसरे साइड से एक छोटा सा नोक निकालना है। इस तरीके से करने के बाद हम एक प्रोसेस को और फॉलो करना है। आपको जितना भी बाती बनाना है दोनों साइड से इस तरीके से बना लेना है आपको। इस तरीके से बनाने के बाद देखिए हमें थोड़ा-थोड़ा दूध लेना है और इसके दोनों साइड की नोक में लगा देना है ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए और जब भी हम इसे सेट करें ना तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरीके से देखिए हमें सारी बाती को आपस में मिला देना है। कुछ इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाता है। देखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कीजिएगा। एक साथ कई सारी बातें हमारी बन कर के तैयार हो जाती है। अब आप इसमें घी डाल करके इस तरीके से जला दीजिए। तो हम इस ट्रिक से कई सारी बातें इस तरीके से बना सकते हैं। आई होप आप सभी को ये ट्रिक पसंद आया होगा। अगले ट्रिक में हमें लेना है ग्रेटर। अब देखिए इस तरीके से जो हमारे घर में रोली होता है मौली, उसका इस्तेमाल हम करते हैं अखंड ज्योत जलाने में। लेकिन जब हम इससे बातें बनाते हैं तो आपने देखा होगा बातें अच्छे से बन नहीं पाती हैं। इसे बनाने के लिए हमें दूसरे का सहारा चाहिए होता है और अगर घर में कोई नहीं है तो हम इसे कैसे बनाएंगे। तो आपको इसके लिए ग्रेटर लेना है और आपको जितना बड़ा मौली लेना है उतना बड़ा आप उसे रख लीजिएगा। एक छोर को हमें ग्रेटर में इस तरीके से गांठ लगा करके छोड़ देना है और उसके बाद दूसरे छोर से इस तरीके से हमें इसे ऐंठना है। आप जितना अच्छे से इसे ऐंठेंगे ना बातें हमारी उतनी अच्छे से बनेगी। हमें इसे ऐंठ लगाने के बाद पीछे के साइड से बराबर करते जाना है ताकि पूरे ही मौली में अच्छे से ऐंठन लग जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे पूरे अच्छे से ऐंठ दिया है। उसके बाद अब हमें इससे गांठ को निकाल लेना है, मतलब ग्रेटर को अलग कर देना है मौली से और दोनों छोर को आपस में इस तरीके से मिलाते हुए छोड़ देना है। इससे क्या होगा, दोनों छोर आपस में अच्छे से लिपट जाएंगे और हमारी बाती बहुत ही अच्छा से बन जाएगी। इस तरीके से जब भी आपको घर में अखंड ज्योत जलानी हो और घर में कोई फैमिली मेम्बर ना हो तो आप ग्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।